प्रिय छात्रों, कल आपके लिए हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका कुछ भाग कल हमने स्टार्ट किया था। अब उसके आगे देखिए, CX बंध की प्रकृति। जो हेलो एल्केन होते हैं और हेलो एरीन होते हैं, उसमें CX बंध बनता है। C और X के बीच का बाउंड टूट के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसलिए इस बंध को समझना आवश्यक है। तो CX बंध की प्रकृति देखी क्या होती है। CX बंध में कार्बन तथा हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण दोनों के मध्य उपस्थित साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा सा हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। CX बंध में जब C और X मीन्स हैलोजन परमाणु, C मीन्स कार्बन के बीच में जब एक सिंगल बाउंड बनता है, तो ये बंध दो इलेक्ट्रॉनों से साझा करके बनता है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है, एक हैलोजन का होता है। तो कार्बन की अपेक्षा हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए साझे का इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन की ओर विस्थापित हो जाने के कारण इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश हो गया। अतः CX बंध एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, यानी उसका एक सिरा जो है धनावेश को प्रदर्शित करता है, एक सिरा ऋणावेश को प्रदर्शित करता है। इसलिए एल्किल हैलाइड ध्रुवीय अणु है। जब आवर्त सारणी के वर्ग 17 में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ नीचे जाते हैं, 7वें वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, तब CH3F से CH3I की ओर जाने पर, मेथिल फ्लोराइड से मेथिल आयोडाइड की ओर जाने पर CX बंध दूरी का मान बढ़ जाता है। C और X, यानी C और X का मतलब यहाँ आयोडीन की बंध लंबाई सबसे अधिक हो जाती है। ऊपर जो आपका होगा CH3F, इसकी बंध लंबाई सबसे कम होती है C और F के बीच की। इसी प्रकार से C और F के बाद आता है क्लोरीन, उसकी बंध लंबाई और ज़्यादा होती है। फिर आता है ब्रोमीन, C और Br के बीच की लंबाई और ज़्यादा होती है, और C और आयोडीन के बीच की लंबाई, बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए CX बंध, और जबकि CX बंध की ऊर्जा घटती चली जाती है, बंध की लंबाई बढ़ती है और ऊर्जा घटती चली जाती है। अब अगला इसमें है एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण। ये एल्किल हैलाइडों में भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। नंबर 2, ये जल में अवलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कुछ निम्नतर यानी कम अणुभार वाले एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3CH2Cl कमरे के ताप पर गैस होते हैं। तो जो कम अणुभार वाले एल्किल हैलाइड हैं, वो कमरे के ताप पर गैस हैं, जबकि इसके अतिरिक्त C18 तक के जो एल्किल हैलाइड हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं, और C18 से आगे वाले ठोस अवस्था में होते हैं। नंबर अगला, एल्किल हैलाइडों के गलनांक तथा क्वथनांक जनक एल्केनों के गलनांक एवं क्वथनांकों से अधिक होते हैं। जनक का मतलब होता है
जिन हाइड्रोकार्बन से मिलकर एल्किल हैलाइड बना है उसकी अपेक्षा एल्किल हैलाइड का गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होगा। अगला है एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता CX बंध की प्रबलता तथा स्थायित्व के विपरीत होती है। क्रियाशीलता जो है वो बंध जितना ज़्यादा प्रबल होगा तथा जितना ज़्यादा स्थायित्व होगा उसके विपरीत होती है। इसकी क्रियाशीलता का क्रम निम्नवत है। RI, R कोई एल्काइल ग्रुप है, I आयोडीन है उसके साथ, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी क्योंकि इसकी बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। बंध की लंबाई ज़्यादा होने से ये बंध जो है वो लंबा होता है और कमज़ोर होता है, आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है। इससे कम है RBI, BR, यानी एल्काइल ग्रुप के साथ ब्रोमीन जुड़ के जब एल्किल हैलाइड बनेगा तो उसकी क्रियाशीलता और कम हो जाएगी और RCl की और कम हो जाएगी। इसका कारण यह है कि RI बंध लंबा होता है तथा आसानी से टूट जाता है। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि ऊपर से नीचे जब हम वर्ग में जाते हैं 17 में तो बंध की जो है लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो जिस एल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन जुड़ा होगा उसके बंध की लंबाई सबसे अधिक होती है। बंध जितना लंबा होगा उसकी प्रबलता उतनी ही कम होगी और उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। अब इसके देखिए रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइड रासायनिक गुण में देखिए एल्किल हैलाइड मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एल्किल हैलाइड में CX बंध के ध्रुवीय होने के कारण, अभी हमने CX बंध की प्रकृति बताई थी, उसमें बताया था कि CX बंध ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय होने के कारण इसका जो हैलोजन आयन है का किसी अन्य प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है उसके द्वारा प्रतिस्थापन किया जा सकता है, इसलिए इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कोई एल्किल हैलाइड है RX, इसकी किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया होगी तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है इस X को यहाँ से हटा देगा और उसके स्थान पर आ जाएगा RNU प्लस, और ये आपका जो है X माइनस, यानी ये आपका जो है हैलोजन आयन जो है बाहर निकल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के आधार पर। नंबर 1, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया। एल्किल हैलाइडों को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल बनता है। जैसे देखिए RX कोई एल्किल हैलाइड है, उसकी को हमने नम सिल्वर ऑक्साइड AgOH, सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया जब जल से होती है तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, इसलिए यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड दिखाया है। वो गर्म करते हैं तो यहाँ से ये आपका जो है हैलोजन इस Ag के साथ मिलकर AgX बना लेगा और ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है OH माइनस, ये इस एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़कर एल्कोहल बना लेगा। ये जनरल रिएक्शन है। R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है। जैसे नीचे हमने R की जगह ले लिया है C2H5, X कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर हमने ब्रोमीन ले लिया। AgOH के साथ नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया होगी तो यहाँ C2H5 से ये Br निकल जाएगा और इसके स्थान पर OH आ जाएगा, तो ये बन गया C2H5OH, एथिल एल्कोहल बन गया प्लस
सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कास्टिक सोडा विलेन के साथ क्रिया। एल्किल हैलाइडों को NaOH कास्टिक सोडा के जलीय विलेन के साथ गर्म करने पर भी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे इसकी जनरल रिएक्शन है RX, कोई एल्किल हैलाइड है उसको NaOH के साथ गर्म किया तो इसका ये हैलोजन यहाँ से OH द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात इस X के स्थान पर OH आ जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है और ये एल्कोहल बन जाता है, प्लस ये Na और X बन गया। यहाँ R की जगह पे C2H5, X की जगह पे Br ले लिया। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब NaOH के साथ कराते हैं तो ये Br यहाँ से हट जाता है और OH आ जाता है, तो ये बन गया C2H5OH एथिल एल्कोहल बन गया और सोडियम ब्रोमाइड बन गया। ये अगली रिएक्शन और देखिए, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ क्रिया। एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड को गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया कहते हैं। ये एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया हमने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई है NaOR। R कोई भी एल्काइल ग्रुप है, जब गर्म करते हैं तो ये आपका जो X हैलोजन है ये OR द्वारा, एल्कोक्साइड द्वारा जो है प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये बन गया आपका, ये बाहर निकल गया, NaX बाहर निकल गया और ये बन गया ROR, ये ईथर बन गया, प्लस NaX बन गया। अब इस सामान्य रिएक्शन से हम दूसरी रिएक्शन कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पर तो R की जगह पे हमने ले लिया C2H5Br प्लस NaOC2H5 सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड इसे बोलेंगे। तो ये NaBr बाहर निकल गया और ये देखिए Br के स्थान पर OC2H5 आ गया, तो ये बन गया C2H5OC2H5 डाईएथिल ईथर बन गया। इस अवक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अवक्रिया भी कहते हैं। अगली रिएक्शन देखिए, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। एल्किल हैलाइडों को एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल साइनाइड बनता है। तो इसकी जो है एल्किल हैलाइड की क्रिया हमने KCN के साथ करवाई, पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से ये CN द्वारा X प्रतिस्थापित हो जाता है और बन गया RCN प्लस KX। ये KX ये बन गया आपका, R की जगह पे C2H5 ले लें, X की जगह पे Br प्लस KCN से क्रिया होगी तो इसका ये ब्रोमीन या CN द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा तो बन गया C2H5CN प्लस KBr, एथिल साइनाइड बन गया। जब ये अवक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ होगी तो ग्रुप चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया होती है तो साइनाइड ही बनता है, लेकिन सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया होगी तो ग्रुप चेंज हो जाएगा, साइनाइड से आइसोसाइनाइड हो जाएगा। एल्किल हैलाइडों के जलीय विलेन को एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहाँ पर जो है पोटेशियम वालों के साथ में आपका जो ग्रुप है वो ही रहता है, सिल्वर वालों के साथ में ग्रुप चेंज होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ये एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया AgCN के साथ होती है। तो यहाँ से देखिए CN जो साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप से आइसोसाइनाइड ग्रुप बन गया, ये ग्रुप चेंज हो गया तो RNC प्लस AgX ये आपका बाहर निकल गया। R की जगह पे C2H5, X की जगह Br ले लिया, AgCN हो गया तो ये बन गया C2H5NC। C2H5 क्या, एथिल, NC हो गया आइसोसाइनाइड।
एथिल आइसोसाइनाइड बन गया और ये AgBr आपका ये बाहर निकल गया। इसी पे दूसरी अपक्रिया है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया। ये देखिए पोटेशियम नाइट्राइट के साथ है। अभी हमने बताया कि पोटेशियम वाले लवणों के साथ जब क्रिया होगी एल्किल हैलाइड की तो ग्रुप सेम रहेगा, ग्रुप में परिवर्तन नहीं होगा। जब सिल्वर लवण के साथ क्रिया होगी तो ग्रुप चेंज होगा। एल्किल हैलाइड पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया कराने पर एल्किल नाइट्राइट बनता है, तो ये नाइट्राइट ऊपर है, ये नाइट्राइट ही ग्रुप रहेगा पोटेशियम वाले लवणों में। तो ये RH कोई एल्किल हैलाइड है, उसकी क्रिया K सिंगल बाउंड O सिंगल बाउंड N डबल बाउंड O। इसको NO2 लिखेंगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है NO2 नाइट्रो ग्रुप को भी प्रदर्शित करता है और नाइट्राइट को भी, तो इसलिए इसको इस प्रकार से जब इसको बाउंड द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं तो ये नाइट्राइट ग्रुप होता है। तो ये जो है इसका X प्रतिस्थापित हो गया नाइट्राइट ग्रुप द्वारा और ये बन गया RO N डबल बाउंड O प्लस KX। एल्किल नाइट्राइट बन गया, ग्रुप सेम रहा। यही जब सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया होगी, सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया होगी तो ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा, ग्रुप चेंज हो जाएगा, ग्रुप चेंज हो जाएगा। एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया कराने पर नाइट्रो एल्केन बन गया। ये जो नाइट्राइट ग्रुप है ये नाइट्रो ग्रुप में परिवर्तित हो गया, तो सिल्वर लवणों के साथ ग्रुप में परिवर्तन हो जाता है, इसको ध्यान रखना। RH प्लस AgNO2 से बना RNO2 प्लस AgX बन गया। तो यहाँ से X जो है इस नाइट्रो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। ये जो नाइट्रो ग्रुप है देखिए इसमें ऐसे करके ये जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से जुड़ा है तो ये नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा। ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। जब ये आपका N डबल बाउंड O जुड़ा होगा तो ये नाइट्राइट कहलाएगा। तो ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला इनके सेम हैं, ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, लेकिन जब ये इस प्रकार से बाउंड द्वारा जुड़ा होगा तो ये नाइट्राइट कहलाएगा, जब इस प्रकार से जुड़ा होगा तो नाइट्रो कहलाएगा। इसी में दूसरी अपक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड बेंजीन से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। इस बेंजीन की क्रिया जब एल्किल हैलाइड से होगी तो यहाँ पर प्रत्येक कोने पर इसके CX है, तो यहाँ से एक H हट गया, CH यहाँ है, CH यहाँ है, CH यहाँ है, तो एक H यहाँ से हट गया, उसके स्थान पर ये एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ गया और H जो यहाँ पर था वो निकल के इस X से क्रिया करके HX बनाएगा। अगला है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। एल्किल हैलाइड की जलीय एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कराने पर थायो एल्कोहल बनते हैं, इन्हें मरकेप्टन भी कहते हैं। जैसे RH प्लस NaHX सोडियम थायो एल्कोहल भी इसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब कहीं O हटके आपका जो है S आ जाता है तो वहाँ थायो लग जाता है, जैसे RHS प्लस NaX, ये थायो एल्कोहल बन गया। OH एल्कोहल होता है, ये OH एल्कोहल है और यहाँ से जब हम O हटा के यहाँ पर सल्फर जोड़ दें तो ये थायो एल्कोहल कहलाता है। इसका R की जगह पे C2H5 हो गया, Br हो गया प्लस NaSX हो गया। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया जब होती है तो ये Br हट जाता है, उसकी जगह पे SH आ जाता है, C2H5SH प्लस NaBr, तो ये हो गया C2H5 एथिल हो गया।
ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ गया तो यहाँ थायो हो गया। अगर यहाँ OH होता तो केवल एल्कोहल होता, SH है तो इसे थायो एल्कोहल कहते हैं और इसे मरकेप्टन भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार के रासायनिक गुण हमने बताए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं से संबंधित जो है रासायनिक गुण आपको बताए हैं, और इसके शेष रासायनिक गुण कल बताएंगे।